Hello students, very good morning. How are you? Ritika, Ganesh, Sahil, Anuj, Rahul, Naman, Ronak, Arpit, Bunty, Yugang. कैसे सभी बच्चे? रितिका इज ड्राइंग. हाँ, अभी उबासी चल रही है. Good morning, beta. So students, now I'm starting your English class, and today I will teach you in English reader chapter 3, Gopal and the Hilsa fish. Gopal and the Hilsa fish. Hilsa. Hilsa fish. गोपाल और हिल्सा फिश की स्टोरी है. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक पढ़ी है कभी आप लोगों ने? कॉमिक्स जो आती है पढ़ी है? A comic book contains stories. कॉमिक बुक क्या होती है? जिसमें स्टोरीज होती हैं. Told mainly थ्रू पिक्चर्स, जिनको मेनली पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है, यानी कि स्टोरी को पिक्चराइज भी किया जाता है. तो कॉमिक बुक्स क्या होती हैं? जिनमें स्टोरीज पिक्चर के साथ दिखाई जाती हैं. तो ये इस तरह से, ये कॉमिक्स के अंदर इस तरह से स्टोरीज होती हैं. ठीक है. सी फर्स्ट जो पिक्चर है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कुछ फिशरमैन हैं जो कि फिश पकड़ने का काम कर रहे हैं, है ना. बोट में बैठे हुए हैं और फिशिंग कर रहे हैं वो लोग. देखिए, इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. ये सीजन हिल्सा फिश का है. जैसे कि अपना एक सीजन होता है जिसमें अलग अलग फ्रूट्स आते हैं. जैसे कभी मैंगो का सीजन होता है, कभी एप्पल का सीजन होता है. इसी तरह से यहाँ पर ये कहते हैं कि दिस इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. ये किसका सीजन है? हिल्सा फिश का है. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. उस समय जो फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे, तो मेन तो उनका काम होता है फिशिंग करना, चाहे कोई भी फिश पकड़ने आ जाए. लेकिन फिलहाल उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश चल रही थी. Fishmongers sold nothing but हिल्सा फिश. अब जो ये टाइम है कि जैसे आप देखते हो कि जब किसी खास फ्रूट का सीजन आता है या किसी खास वेज का सीजन आता है, तो बाकी सबसे ज्यादा उसकी बिक्री होती है. तो अभी भी जो ये यहाँ पर फिशमोंगर्स जो थे, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, मतलब एक अच्छी बिक्री यहाँ पर हिल्सा फिश की थी. Come buy, the price of हिल्सा is down today. अरे आओ आओ हिल्सा फिश को खरीदो, क्योंकि आज हिल्सा फिश का दाम काफी कम है. आपने देखा होगा कि फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं, वो अपनी फल सब्जियों को बेचने के लिए इसी तरह से कम प्राइस बता करके उन्हें सेल करते हैं. तो यहाँ पर भी जो है हिल्सा फिश की सेलिंग की जा रही है. तो कह रहे हैं कि आओ आओ कम दाम में हिल्सा फिश ले जाओ. Householders could talk of nothing but हिल्सा फिश. घरों के अंदर भी जैसे जहां पर मछलियां खाना पसंद किया जाता है, तो घर में भी जब खाने की बात आती है तो जो सीजन चल रहा होता है उस सीजनल फ्रूट को, वेज को खाने की अक्सर बातें चलती हैं.
तो यहाँ पर भी जो है हाउस होल्डर्स हैं वो सभी किसके बारे में बात करते हैं, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि हिल्सा फिश के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि क्या रेट है हिल्सा फिश का। You wouldn't believe it if I told you, मैडम जी आपको विश्वास नहीं होगा कि हिल्सा फिश का अभी रेट इतना कम है कि आपको विश्वास नहीं होगा, यानी कि बहुत कम रेट है। And in the palace to the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश, राजमहल के अंदर भी जो पैलेस होता है महल, तो महल के राज दरबार में भी अभी हिल्सा फिश का इतना फेम है, लोग उसे खाना इतना पसंद करते हैं कि हिल्सा फिश का ही जिक्र वहां पे रहता है। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। योर मैजेस्टी, राजा को बोला जाता है इस तरह से, हे महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, आपको वो बड़ी हिल्सा देखनी चाहिए, आई कॉट, जिसे मैंने पकड़ा है। इट वॉज, ये एक बार देखो तो सही कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। स्टॉप इट, रुक जाओ। आर यू अ कॉर्डियर और अ फिशरमैन, तुम महल के अंदर दरबारी हो, यानी कि तुम दरबारी का काम करते हो, और यू फिशरमैन, राजा दरबारी को डांटता है, कहता है कि तुम राज दरबार में काम करते हो या फिर तुम एक फिशरमैन हो, मछुआरे हो तुम, जो यहाँ पर मुझे मछली दिखा रहे हो। The courtier fell silent, डांट सुनकर के जो कॉर्टियर था, दरबारी था, वो चुपचाप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। With downcast eyes, और अपनी नजरों को नीचा झुका लेता है। The king felt guilty, अब किंग को लगता है कि शायद मैंने उसे ज्यादा डांट दिया है, थोड़ा सा उन्हें गिल्टी फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। आई एम सॉरी, I lost my temper, sorry, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, है ना, I lost my temper, यानी कि मुझे गुस्सा आ गया था। It is the season for हिल्सा fish and no one, हाँ मैं जानता हूँ कि ये जो सीजन जो है हिल्सा फिश का है और किसी का नहीं। Not even गोपाल can stop anyone from talking about हिल्सा fish, यहाँ तक कि गोपाल किसी को रोक नहीं पाया हिल्सा फिश की बात करने से, यानी कि हर जगह हिल्सा फिश का जिक्र हो रहा है। Not even for 5 minutes, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी किसी को चुप नहीं करा पाया कि भाई आप लोग राज दरबार में खड़े हो तो आप यहाँ के जो काम है उनके बारे में बात करो, ना कि फिश के बारे में। Oh, I think I could, your majesty. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. किसी को, राजा कहता है कि किसी को कुछ मत बताना, उस कॉर्टियर को कहता है जो कह रहा था कि मेरी मछली देखो, मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है, तो राजा कहता है कि इसके बारे में और किसी से जिक्र मत करना और तुम चुपचाप जो है महल के अंदर उस फिश को लेकर के आना जो तुमने पकड़ी है, फिर मैं उसे देखूंगा। I accept the challenge, your majesty. कॉर्टियर कहता है कि हाँ मेरे महाराज, बिल्कुल आपका चैलेंज मुझे जो है मंजूर है कि किसी को नहीं पता चलेगा, मैंने एक बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है और वो हिल्सा फिश में दरबार में लेके आऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब वो कैसे लेके आता है देखिए। A few days later, कुछ दिनों बाद की बात है। Why is your face half shaven? आपने अपने चेहरे को आधा शेव क्यों कर रखा है? वो शेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो गोपाल है इसने अपना आधा चेहरा तो शेविंग कर लिया और आधे को बियर्ड छोड़ दिया। I'm dressing up to buy a fish. मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ, कैसा? एक मछली खरीदने के लिए मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ। What's the matter with you? अब गोपाल की पत्नी पूछती है कि आखिर मामला क्या है, तुम फिश खरीदने के लिए खुद को ऐसे प्रिपेयर क्यों कर रहे हो? Why are you smearing yourself with ash? ये तुम अपने आप पे ऐश होती है जैसे राख, कि ये क्यों लगा रहे हो, कि जो ये तुम काली सी लगा रहे हो ये क्यों लगा रहे हो? I
मैंने बताया ना तुमको कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। पत्नी पीछे पीछे गोपाल के पूछती है, कह रही तुम मेरी बात तो सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अरे ये आप अपनी क्या हालत बना करके बाहर जा रहे हैं, आप इस तरह की हालत में बाहर नहीं जा सकते हैं। पत्नी जो है अपने पति को कह रही है कि ये क्या हालत बना के जा रहे हो आप बाहर, आप इस तरह की हालत में बाहर नहीं जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। गोपाल जो अपनी पत्नी को डांट के कहता है, कितनी बार बता दिया तुमको बेवकूफ औरत कि मैं अभी जो है हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं, तो तुम मुझे बार बार उस चीज के लिए मत टोको। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। अब जो पत्नी है वो गुस्सा के कहती है जब चला जाता है गोपाल कि मुझे लगता है कि ये आदमी पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश and started walking towards the palace. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल के चक्कर लगाने शुरू किए। ना सॉरी, महल की तरफ चलना शुरू किया, टुवर्ड द पैलेस, पैलेस की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा ने कहा था तुम हिल्सा फिश को छुपा के लेके आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो हिल्सा फिश खरीदता है और महल की ओर चल पड़ता है। Mother, look at that man. Isn't he comical? Mother, oh माँ, look at that man. इस आदमी को देखो। Isn't he comical? ये कितना मजाकिया लग रहा है, यानी कि इसने अपना जो चेहरा है वो किस तरह से जो ऐश लगा करके आधी दाढ़ी करके कितना अजीब चेहरा बनाया हुआ है इस आदमी ने, कितना मजाकिया चेहरा लग रहा है इसका। He must be a madman. लगता है कि कोई पागल आदमी है। Hush, I think he is a mystic. लगता है कि ये कोई मिस्टिक है। When गोपाल reached the court, जब गोपाल दरबारी महल के अंदर पहुंचा तो क्या होता है, What do you want? कोई उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि उसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि उसे कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि राजा ने उसे चैलेंज किया था कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि भाई गोपाल हिल्सा फिश को दरबार में लेकर के आया है। तो वो क्या करता है कि अपना चेहरा चेंज कर लेता है, अपना हुलिया बदल लेता है, हाफ शेव करके, और क्या करता है, ऐश जो है, राख जो है वो लगा करके एक अपना नया गेटअप रेडी कर देता है। तो जब वो दरबार में जाता है तो उसे कोई पहचानता भी नहीं है, तो महल के बाहर ही उसे दरबारी रोक लेते हैं और पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको। आई वांट टू सी द किंग, तो कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है, कि मैं तो राजा से मिलने आया हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो वहां पे जो खड़े थे सैनिक, जो खड़े थे, है ना, जो खड़े होते हैं ना डोर पर खड़े होते हैं, डोरमैन जो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि निकलो यहाँ से, कोई राजा वाजा से नहीं मिलना है तुमको, तुम निकलो यहाँ से, राजा नहीं मिलेंगे तुमसे। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल जोर जोर से नाचने लगता है और गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, ये कोई पागल आदमी है। राजा कहता है कि शायद कोई पागल आदमी की आवाज आ रही है कि कौन ऐसे कौन चिल्ला रहा है। थ्रो हिम आउट एट वंस, एक बार इसे बाहर निकालो, दूर भगाओ इसे। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मतलब राजा को आवाज आ रही है, राजा को बाहर से आवाज आ रही है कि ये आदमी पागल है, बाहर से आवाजें आ रही है कि वो सैनिक कह रहे कि अरे ये आदमी पागल है, कोई कह रहे कि अरे इसे भगाओ यहाँ से। तो एक आवाज आ रही है उसकी गोपाल की, जो कह रहा है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, मुझे एक बार अंदर जाने दो। यानी कि आपस में उन लोगों की बाहर जो छोटा सा जो एक डिस्प्यूट सा हो रहा है, उसको अंदर राजा को वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा आवाज लगाता है कि एक बार इस आदमी को मेरे पास अंदर भेजो। यस योर मैजेस्टी, तो वो सैनिक कहता है कि यस योर मैजेस्टी, हाँ अभी आपके पास में भेजते हैं इसे। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है।
और कहते हैं कि ये गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, शायद ये इसका कोई क्रेजी जोक होगा, यानी कि इसका बेवकूफी से भरा हुआ ये कोई मजाक है। राजा कहता है ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, आउट विद इट, कि अब जो तुमने ये जो ढोंग कर रखा है इसे बाहर आओ। Why are you dressed up in this ridiculous fashion, ये तुमने ये कितना भद्दा ये जो है फैशन क्यों कर रखा है, कि तुमने ये भद्दा फैशन क्यों किया है। Your Majesty, you seem to have forgotten something, मेरे महाराज लगता है शायद आप कुछ भूल गए हैं। गोपाल कहता है मेरे महाराज लगता है आप कुछ भूल गए हैं। Forgotten something, राजा कहते हैं मैं कुछ भूल गया हूँ, क्या भूल गया। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. कि जैसा कि आपने कहा था कि भाई राज दरबार के अंदर तुम जो हिल्सा फिश अकेले लेकर के आओगे और कोई भी हिल्सा फिश का जिक्र नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश, आज किसी ने भी, सब लोग मेरे चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी ने भी हिल्सा फिश में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, है ना। फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस, मार्केट से लेकर पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, यहाँ तक कि राज दरबार में, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने एक सिंगल वर्ड तक हिल्सा फिश के लिए नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तो राजा को अपना वो चैलेंज याद आता है जो उसने गोपाल को किया था। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। गोपाल जो था एक बुद्धिमान आदमी था, वाइज मैन था, तो गोपाल राजा के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए उसने अपना ऐसा लुक बनाया था और सब लोग, उसके हाथ में हिल्सा फिश थी, लेकिन लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात कर रहे थे, गोपाल को पागल समझ करके उसी के बारे में बातें किए जा रहे थे। तो राजा खुश होते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वाह गोपाल, तुमने एक बार फिर से अपना चैलेंज जो है कंप्लीट कर दिखाया। ठीक है, स्टोरी कंप्लीट हो गई है, समझ में आई? Have you understood the story? समझ आ गई? गोपाल नाम का एक राज दरबारी था। हिल्सा फिश का सीजन चलने के कारण पूरे राज दरबार में, पूरे गांव में, सब जगह हिल्सा फिश का ही जिक्र हुआ करता था। बार बार सभी लोग हिल्सा फिश का ही जिक्र किया करते थे। तो एक दिन राजा को गोपाल कहता है कि महाराज मैंने एक बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, क्या आप उसे देखोगे? तो राजा को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, कि तुम सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम कोई फिशरमैन हो, तुम यहाँ पर काम करते हो, तुम यहाँ पे राजमहल के बारे में बात करो, लेकिन सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी हिल्सा फिश को साथ लेकर के आना, ठीक है, तुम अपनी हिल्सा फिश को साथ लेकर के आना, लेकिन शर्त साथ में ये है कि कोई भी दरबारी हिल्सा फिश का जिक्र नहीं करना चाहिए। तुम हाथ में हिल्सा फिश रखना, तुम लेके आओगे, लेकिन किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात ना करे तुम्हारी फिश को देख करके। ऐसा चैलेंज अगर तुम लो तो तुम हिल्सा फिश को लेकर के आ सकते हो, मैं तुम्हारी हिल्सा फिश को देखूंगा। तो जो गोपाल दरबारी जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और हिल्सा फिश को लेकर आने से पहले अपना एक अलग ड्रेसअप क्रिएट करता है, अलग तरह से खुद को प्रिपेयर करता है, जिससे वो सभी लोगों को पागल जैसा लगता है। जब वो हिल्सा फिश को खरीद करके वहां से महल के लिए निकलता है तो कोई भी हिल्सा फिश उसके हाथ में थी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करता है। सब लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? सब लोग बार बार
जो है गोपाल के पागलपन के बारे में बात कर रहे थे कि शायद गोपाल पागल हो गया है, देखो कैसा गेटअप इसने रेडी कर रखा है ना, ये क्या हो गया है इसको। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। जब वो महल में पहुंचा तो वहां पर भी सैनिक उसे क्या समझते हैं, एक पागल आदमी समझते हैं। लेकिन जब उसे राजा के सामने लाया जाता है तो राजा उसे पहचान लेता है और राजा उसे कहता है कि तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है, तुम इतने गंदे से क्यों लग रहे हो, जैसे कि कोई पागल आदमी हो। तो वो कहता है कि महाराज शायद आप कुछ बात भूल गए हैं, आपने मुझे चैलेंज किया था कि हिल्सा फिश मेरे हाथ में होगी, लेकिन लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप देखिए जहां से मैंने हिल्सा फिश खरीदी थी वहां से लेकर के और राजमहल के अंदर तक किसी भी इंसान ने हिल्सा फिश के बारे में एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला, सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह गोपाल, तुमने फिर से अपना एक चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। सो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? चलिए, गिव द थंब इंप्रेशन इफ यू हैव अंडरस्टूड। युगांक, तनिष, रितिका, साहिल, नमन, साक्षी, राहुल, मोहित, मोनिका, अर्पित, आर यू प्रेजेंट? अर्पित, मोनिका, साहिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी को समझ में आ चुकी है स्टोरी। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, answer the following questions. Some questions are written here and we will give the answer of the following questions. So first question is, why did the king want no more talk about the hilsa fish? राजा हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता था? तो राजा हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता था बच्चों? ऐसा क्यों कि राजा हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहता था? Question first. Why did the king want no more talk about the hilsa fish? About the हिल्सा फिश। सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन राजा हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता था? क्यों नहीं बात करना चाहता था राजा? वो इसलिए बात नहीं करना चाहता था क्योंकि हिल्सा फिश के बारे में बात करते करते जो कॉर्टियर जो थे वो अपना काम भूल करके और हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे थे, तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वजह से जो राजा था उसे हिल्सा फिश के बारे में और बात नहीं करनी। तो आंसर डायरेक्ट लिखवा रही हूँ बिकॉज, क्योंकि वाई जो क्वेश्चन में जब वाई वर्ड यूज होता है, WH वर्ड में वाई जब यूज होता है तो ये हमेशा एक रीजन मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है ये? रीजन। ये कहता है कि क्यों राजा को बात नहीं करनी है, तो हमें रीजन देना है क्योंकि। सो हम बिकॉज से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज। पूरा लिखाऊं क्या? चलो पूरा लिखो। द किंग wanted no more talk about the hilsa fish
because all courtiers were talking about Hilsa fish and not giving attention for the work. Because all courtiers were talking about Hilsa fish and not giving attention for the work. और काम पर उनका ध्यान नहीं था, काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे। इस वजह से राजा को हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? गोपाल क्लेवर है, इस बात को प्रूव करने के लिए राजा ने क्या चैलेंज किया, क्या करने को कहा कि तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम क्लेवर हो। So what did the king ask? What did the king ask Gopal to do? To prove that he was clever. क्या करने को कहा? अगर वो इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, तो राजा ने क्या करने को कहा? सो आंसर लिखेंगे he challenged Gopal to bring a Hilsa fish in palace and he challenged to bring a Hilsa fish in palace and said no one should talk about Hilsa fish in court. He challenged
challenged Gopal to bring a Hilsa fish in palace and said no one should talk about Hilsa fish in court. राजा ने चैलेंज किया कि तुम एक हिल्सा फिश महल में लेकर के आओ and no one should talk about Hilsa fish in court. लेकिन राज दरबार में हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करना नहीं चाहिए. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बेटा. In homework, you will read the story first. After that, you will solve these two questions in your fair notebook. We will meet tomorrow again in the next class. So thank you. Bye. Have a nice day.